नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है मेरे प्रिय साथियों, आप सभी मेरा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी टिप्पणियाँ कि आप कब नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, कट ऑफ के संबंध में आपके प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे हैं। तो आज आप ही की उत्सुकता को दूर करने के लिए आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और परिहार्य कारणों की वजह से आपके समक्ष मैं वीडियो नहीं ले आ पा रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए आज के सेगमेंट में क्या है, तो बीएसयूएससी विशेष खबर के संबंध में आज के सामने वीडियो है ये। बीएसयूएससी संबंधित अर्थात बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा बिहार में सहायक प्राध्यापक की अभिनियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट में क्या चीज़ें आपके समक्ष ले आऊँगा प्रिय साथियों, तो कट ऑफ स्कोर। आपकी सबसे ज़्यादा कौतूहल किस चीज़ में थी कि कट ऑफ स्कोर मिनिमम क्या रह सकता है आपके विषय का, राइट? तो आज हम देखेंगे कि आपके विषय में कट ऑफ स्कोर क्या होने वाला है और जो चयन होने की संभावना है उसका स्कोर लगभग कितना हो सकता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे आज कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है मीडिया में या फिर आयोग के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अभी हम आयोग के साइट पर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट ये 30 सितंबर का है, जो कि लॉ विषय के रिजल्ट के संबंध में, अर्थात लॉ विषय का रिजल्ट आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, जो कि बहुत लंबे समय से वेटिंग में था, चूँकि इसकी औपबंधिक सूची मार्च-अप्रैल में ही प्रकाशित की जा चुकी थी। अपरिहार्य कारणों से इसके इंटरव्यू प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन चूँकि मैथिली विषय में कोर्ट केस की वजह से न्यू विषय अभी तक नहीं लाया गया था। कोर्ट केस एक्चुअली मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मैथिली विषय में जिस चीज़ को लेकर के रोक लगाई गई थी, वह समस्या नए विषय में भी देखने को मिल सकती थी। इस वजह से कहीं न कहीं नए विषय के औपबंधिक सूची अभी नहीं निकाले गए हैं। और चूँकि इसकी औपबंधिक सूची लॉ विषय की औपबंधिक सूची मार्च-अप्रैल में ही निकाली गई थी, इस वजह से इसका साक्षात्कार ले लिया गया और रिजल्ट भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो जैसा कि इसमें रिजल्ट में कुछ ऐसी खास तकनीकी चीज़ें नहीं थी कि जो आपको बताई जाए, इसलिए हम सीधे चलते हैं अपडेट की ओर कि मीडिया जगत में अच्छा क्या चल रहा है। देखिए मीडिया जगत में ये चल रहा है कि हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापकों के 292 पदों पर छठ बाद इंटरव्यू। वैसे मीडिया की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक तो सभी विषयों के रिजल्ट प्रकाशन के साथ-साथ जॉइनिंग भी हो जानी चाहिए। चूँकि मीडिया में तो बहुत लंबे समय से ये चलते आ रहा है और आयोग के सदस्यों द्वारा भी ये कहा जा रहा था। शुरू से ही कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करके सभी विषयों का रिजल्ट प्रकाशन कर लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि वैकेंसी 2020 दिसंबर में आई थी और 2022 का दिसंबर आने वाला है, लगभग 2 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर बड़े विषयों की बात करें तो बड़े विषयों में अभी किसी विषय की शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, मैथिली विषय हुआ है, लेकिन मैथिली विषय में भी कितनी ही सीटें थी, मात्र 43 सीटें थी। तो अब पहला बड़ा विषय जो कि हिंदी देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैथिली विषय में कोर्ट केस की वजह से कहिए या जिन भी वजहों से अभी नए विषय के इंटरव्यू देखने को नहीं मिले थे। लेकिन मैथिली विषय के कोर्ट में ये है कि अभी 28 सितंबर के बाद से कोई नया डेट कोर्ट के द्वारा दिया ही नहीं गया है, यूँ ही पड़ा हुआ है। तो आयोग भी आखिर कब तक परीक्षारत रहे, तो इसलिए वो प्रतीक्षा की बाउंड्री लाइन को तोड़ते हुए आयोग अब शायद नए विषय ले आने जा रहा है, हिंदी विषय। और वैसे मीडिया रिपोर्ट्स तो कह तो रही है कि छठ बार देखने को मिलेगा, देखिए कब तक देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अन्य इसके बाद जो हिंदी विषय के बाद जो अन्य विषय आने वाले हैं या फिर हिंदी विषय वाले ही अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के खुश ना हों कि अब साक्षात्कार की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से ही चलेगी। क्योंकि इनके जो साक्षात्कार लेने की भी प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि छोटे-छोटे विषय, अभी मैथिली के भी इंटरव्यू को हम लोगों ने देखा, लगभग 4-5 दिन में इन्होंने इंटरव्यू लिया। मुश्किल से 100 की संख्या में अभ्यर्थी थे और उनका इंटरव्यू उन्होंने कितने दिन में लिया? 4-5 दिन में। तो जहाँ पे 292 सीटें, यानी कि इनका तिगुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, लगभग 7-800। 7-800 में आपको इनको इंटरव्यू लेने में फिर कितना समय लगने वाला है? इसलिए अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी विषय के बाद आपको बहुत सारे कोर्ट केस भी देखने को मिल सकते हैं और उस कोर्ट केस की वजह से हिंदी विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर भी रोक लग सकता है। और जब हिंदी विषय के रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगेगा तो हो सकता है बड़े विषय अन्य विषयों को भी रोक दिया जाए। तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, आयोग अब कुछ करे तभी विश्वास किया जा सकता है। देखिए हिंदी विषय का कब आता है। लेकिन चलिए हम थोड़ा चलते हैं कि एप्रोक्सीमेटली कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है? एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ के रिगार्डिंग ये जो अभी मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये साइकोलॉजी विषय के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने साइकोलॉजी विषय ही क्यों लिया, मनोविज्ञान विषय क्यों लिया, इसके पीछे 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि मनोविज्ञान विषय
सबसे बड़ी संख्या में अर्थात सबसे अधिक वैकेंसी मनोविज्ञान विषय में ही थी। और आनुपातिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो सबसे कम अभ्यर्थी मनोविज्ञान विषय में ही थे। आनुपातिक दृष्टि से एक सीट के अनुपात में जितने अभ्यर्थियों की अन्य विषय में अभ्यर्थी थे, उस विषय में मनोविज्ञान में बहुत कम है। यहाँ पर 1856 अभ्यर्थी, लगभग 1856 अभ्यर्थियों का लगभग 100 में हार्ड कॉपी पहुंचा हुआ है। तो उस अनुपात में आप देख सकते हैं बहुत कम है। जहाँ की हिंदी में 292 पर 6000 लगभग अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। तो उस तुलना में तो बहुत कम है। ऐसे ही अन्य किसी भी विषय में अगर आनुपातिक दृष्टि से तुलना करेंगे तो मनोविज्ञान में सबसे कम अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए जो इसका कट ऑफ स्कोर अप्रोक्सीमेटली हम लोग अभी देखेंगे, वो कट ऑफ जो होगा उससे किसी भी विषय का कट ऑफ अधिक ही रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि मनोविज्ञान विषय में कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ इसको रह सकता है और उसके आधार पर अन्य विषय का कट ऑफ क्या रह सकता है। चूंकि मनोविज्ञान को मैंने एक सैंपल के रूप में लिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये कट ऑफ स्कोर जो है एक छोटा सा सर्वे किया गया था जिसमें कई अभ्यर्थियों द्वारा अपना सेल्फ असेसमेंट स्कोर बताया गया। सेल्फ असेसमेंट स्कोर मतलब उनका अपना एपीआई स्कोर कितना बन रहा है और उसके आधार पर ये कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। लेकिन ये कट ऑफ ऐसा ही होगा, इसकी हायर एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से कोई दावेदारी नहीं की जा रही है। यह मात्र एक अनुमानित कट ऑफ स्कोर होगा, इसलिए इसको आप अनुमानित ही मानकर चलें। लेकिन चूंकि ये डेटाबेस है और एक सर्वे के आधार पर लिया जा रहा है, इसलिए इसको आप बहुत हल्के में भी न लें। लगभग यही आयोग के भी द्वारा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे जनरल कैटेगरी में। कितनी सीटें थीं? तो 85 सीटें थीं। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में कुल 85 सीटें थीं और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का डेटा मुझे प्राप्त हो पाया है, लगभग 59 अभ्यर्थियों का प्राप्त हो पाया, 59। अब ये देखिए 59 अभ्यर्थियों के डेटा में अ, कितने 18 से ये रेड जोन में, ये रेड जोन में क्यों है आपको आगे स्पष्ट समझ आएगा। एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर 83 नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें 83 का तो ये तात्पर्य हो गया कि कहीं न कहीं इसमें एफ़िलिएटेड कॉलेज के टीचरों का डेटा इसमें नहीं जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि अगर एफ़िलिएटेड कॉलेज के टीचर का एक सामान्य एफ़िलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं, अगर उनका फर्स्ट डिवीज़न है एमए में और बीए में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, और पीएचडी हैं, उनके पास 5 रिसर्च पेपर है, तो उनका मिनिमम स्कोर 76 होगा और 10 नंबर एक्सपीरियंस का जोड़ दिया जाए तो 86 नंबर बनेगा। तो इससे ये कहीं न कहीं है कि इसमें एफ़िलिएटेड कॉलेज के तो टीचर नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें नेट, जेआरएफ और गेस्ट टीचर वगैरह का डेटा है, लेकिन आगे ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ अभी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा, इसको हम थोड़ा-सा होल्ड करते हैं, ठीक है? आगे आपको लास्ट में समझ आएगा, मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ ये आपको आगे समझ आएगा। हम जनरल फीमेल की ओर चलते हैं। देखिए जनरल फीमेल में कुल कितनी सीटें थीं? 42 सीटें थीं। अब यहाँ पे जनरल फीमेल में 42 सीटें थीं। यहाँ पे मैक्सिमम देखिए कितना स्कोर है, 93 है, 89 है, 86 है, 86 है। ये एबीसी जो देख रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों ने अपनी नाम की निजता जाहिर नहीं करना चाहे हैं, इस वजह से उनका नाम यहाँ पे शो नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 42 सीटें, जो 42वें नंबर पे, चूंकि 42 ही सीटें थीं, इसलिए 42 ही अभ्यर्थियों को लिया गया है और बाकी सबको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये मात्र जनरल फीमेल कैटेगरी की सीटें हैं, ठीक है। 42 सीटें देख रहे हैं, मैक्सिमम कितना गया है 93 और मिनिमम कितना गया है 72। ये देखिए केवल 43 42 का है। इसलिए अब अगर हम जनरल फीमेल के रिगार्डिंग बात करें कि इसका कट ऑफ स्कोर क्या रख सकता है, इंटरव्यू कॉल कितने पे आ सकता है, तो प्रिय साथियों इसका इंटरव्यू कॉल हम कह सकते हैं कि जब देख रहे हैं कि मैक्सिमम 93 है और मिनिमम 72 है, तो इसलिए इसका इंटरव्यू कॉल मान कर चलिए अगर तिगुना को बुलाया जाएगा 42 के रेशियो में, तो इसका कट ऑफ लगभग आपको 75 या 76 देखने को मिल सकता है, ठीक है। 74 टू 76 देखने को मिल सकता है। ये किसके रिगार्डिंग? साइकोलॉजी विषय के जनरल फीमेल के रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छा, ये साइकोलॉजी जनरल फीमेल में होगा, क्या अन्य विषयों में ये देखने को मिलेगा? हाँ, अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो लगभग वहाँ पे भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर हम हिंदी, हिस्ट्री और इन विषयों की बात करें, तो 1-2 नंबर अधिक देखने को मिल सकता है जनरल फीमेल का। कितना देखने को मिल सकता है? 78 हो सकता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझिए, अभी तक जितने विषय के इंटरव्यू हो चुके हैं, उन विषय में कट ऑफ स्कोर बहुत ज़्यादा रहा करता था। उसके आधार पे कट ऑफ स्कोर की तुलना न करें। क्यों ना तुलना करें? क्योंकि उन विषयों में सीटें भी बहुत कम रहा करती थी, लेकिन यहाँ पे सीट अधिक है, तो उनके रेशियो में अगर तिगुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, तिगुना मतलब कौन? सबसे न्यूनतम स्थान जो
जो सबसे निचला पायदान पे अभ्यर्थी होगा उस विषय में, उस कैटेगरी में, उसका स्कोर कितना होगा। तो अगर हम मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब विषयों की हम बात करें कट ऑफ स्कोर फीमेल के रिगार्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 78 या फिर 80 रह सकता है। ठीक है, 78 या 80 रह सकता है। लेकिन साइकोलॉजी के केस में मैं 76 मानकर चल रहा हूँ, 75 टू 76। ठीक है, ये कट ऑफ स्कोर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम के विषय नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि साइंस हो गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सब विषयों में यही साइकोलॉजी वाला ही सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, जनरल फीमेल के रिगार्डिंग, यानी 74 टू 75। अच्छा, और जो छोटे विषय हैं, जैसे कि छोटे विषय में आपको अभी फिलॉसफी बचा हुआ है, म्यूजिक है, और भी कुछ छोटे-छोटे विषय बचे हुए हैं। तो उन होम साइंस है, तो उन विषयों की अगर रिगार्डिंग बात करें, तो उन विषयों में भी कट ऑफ वही बड़े स्कोर जैसा ही देखने को मिलेगा, जो बड़े विषय हैं, मेन स्ट्रीम वाले हैं। तो यानी वहाँ भी लगभग 78 टू 80 देखने को मिल सकता है जनरल फीमेल के कट ऑफ। ठीक है, तिगुना। लेकिन अगर चयन की हम बात करें कि चयन कितने नंबर पे होगा, तो देखिए चयन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कोर क्या रहता है डजेंट मैटर। जो चयन स्कोर होगा ना, वो लगभग आपको 80, अगर 80 है तब आप मानकर चले कि चयन होगा। देखिए ये बहुत ही एक सत्य है, ये कटु सत्य है कि आज के समय में अगर चयन आप सोच रहे हैं कि किनका होने जा रहा है जनरल फीमेल या जनरल कैटेगरी में, तो जो पीएचडी हैं और नेट हैं उनका होगा, नहीं तो पीएचडी हैं नेट नहीं भी है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनका होगा। एपीआई स्कोर के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एपीआई स्कोर के आधार पे जहाँ पे चयन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो सत्य है कि बिना नेट या फिर बिना एक्सपीरियंस का जनरल फीमेल में या जनरल कैटेगरी में आपका चयन होना बहुत मुश्किल होगा। अब हम चलते हैं अन्य विषय की ओर। अन्य विषय में क्या देखने को मिलेगा, सॉरी अन्य कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखिए अन्य कैटेगरी में हम आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में साइकोलॉजी में कुल कितनी सीटें थी? ईडब्ल्यूएस में साइकोलॉजी में कुल सीटें थी 26। ठीक है, 26 सीटों की तुलना में यहाँ पे देखिए मात्र 5 अभ्यर्थियों का डेटा मिल पाया है, जिसमें मैक्सिमम कितना है 79 है और मिनिमम कितना है 49 है, सॉरी 41 है। ठीक है, तो 41 है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी इसका अगर हम कट ऑफ कहें कि कितना जा सकता है, तो आप मान के चलिए इसका भी ईडब्ल्यूएस में साइकोलॉजी के केस में लगभग 76 देखने को मिलेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ भी लगभग 76 देखने को मिलेगा। जनरल का कट ऑफ मैंने अभी हाइड किया है, मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अगर ठीक इसी के तुलना में हम अन्य विषयों की बात करें जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन सब विषय में लगभग 78 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। और जो छोटे विषय हैं जैसे कि आपको जो साइंस वाले हैं उनका कट ऑफ भी लगभग यही रहेगा, 78 देखने को मिल सकता है। और इसी तरह अगर हम एक म्यूजिक की बात करें, होम साइंस की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, तो इन सब विषयों में लगभग आपको कट ऑफ स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78 ही देखने को मिल सकता है, 76 टू 78। ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर मात्र 7 सीटें हैं साइकोलॉजी में, और यहाँ पे 6 अभ्यर्थियों का डेटा प्राप्त हो पाया है। 85 देख रहे हैं मैक्सिमम स्कोर है, मिनिमम 41 है। तो इसका भी अगर अब हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ शायद 76 या फिर 78 ही जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी जस्ट नेक्स्ट टू जनरल ही है। और अन्य विषयों की भी बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 76 टू 78 देखने को मिल सकता है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी जस्ट नेक्स्ट टू जनरल है। बीसी कहने के लिए बैकवर्ड कास्ट है, लेकिन इसमें बहुत टफ फाइट होने वाला है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्कोर 88 है और मिनिमम स्कोर की अगर हम बात करें जो डेटा प्राप्त हो पाया 41 है। चूंकि बहुत लेस डेटा प्राप्त हो पाया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका भी कट ऑफ लगभग आपको वही जनरल के ही नेक्स्ट देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी के केस में 21 सीटें हैं, इसके तिगुना अभ्यर्थी को अगर कॉल किया जाएगा तो लगभग आपको 76 टू 78 ही देखने को मिलेगा। अन्य विषय का भी लगभग यही रहेगा, एक दो नंबर का अंतर रह सकता है। जो चयन की बात है, तो चयन इसमें भी लगभग आपका 81 है, तभी आप उम्मीद करके चलें कि चयन होगा, क्योंकि बहुत टफ फाइट है। 81 अगर है तो मान के चलिए कि चयन होगा। किस विषय के रिगार्डिंग? वो साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी विषय में अगर बीसी कैटेगरी में आपका स्कोर लगभग 80 या 81 है तो मान करके चलिए चयन होगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीसी कैटेगरी में सीटें बहुत कम है। किसी भी विषय में बीसी कैटेगरी में सीटें बहुत कम है। अब हम चलते हैं बीसी फीमेल कैटेगरी के रिगार्डिंग।
बीसी फीमेल में देखिए यहाँ पे 7 सीटें हैं केवल। जैसा कि 7 सीटों का डेटा मिल चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे 89 मैक्सिमम है, मिनिमम देखिए 76 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट वाले आ भी नहीं पाए हैं, 89 और 76। तो ये देख पा रहे हैं, इसका भी बहुत टफ होगा। चूंकि बीसी में ही सीटें कम है तो बीसी फीमेल में ऑब्वियसली है कि सीटें कम होंगी। जो कट ऑफ स्कोर होगा इसका शायद 78 या 79 देखने को मिल सकता है साइकोलॉजी में। और भी अन्य विषयों की तुलना में हम करें तो वहाँ पर भी कट ऑफ हाई रहेगा। वहाँ पर भी कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आनुपातिक दृष्टि से सीटें कम ही हैं बीसी फीमेल में। चयन की बात करें तो चयन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीसी के किसी में हो, आपको मेल हो या फीमेल हो, 81 या 80 से नीचे का होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ईवीसी कैटेगरी, तो जी हाँ, ईवीसी कैटेगरी में कई विषयों में बहुत ही न्यूनतम कट ऑफ स्कोर देखने को मिल सकता है। अगर हम साइकोलॉजी विषय की बात करें तो साइकोलॉजी में ईवीसी का अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, वो 38 या 36 जा सकता है। ठीक है, 38 या 36 आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है साइकोलॉजी विषय में। चूंकि 94 सीटें और 94 का तिगुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इस विषय में उम्मीद है कि सीटें खाली भी रह सकती हैं साइकोलॉजी विषय में। अन्य विषयों की अगर बात करें जहाँ पर सीटें लगभग 90 से अधिक हैं या फिर लगभग 80 से अधिक हैं, तो 80 से अधिक विषय हैं, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम वाले हैं तो वहाँ पर जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इन सब विषयों में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ नहीं देखने को मिलने वाला ईबीसी कैटेगरी में। चूंकि साइकोलॉजी थोड़ा मेन स्ट्रीम से अलग हटके है, यहाँ पर थोड़ा फाइट कम होता है, इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे सीटें खाली आपको देखने को मिल सकती हैं और इसका कट ऑफ न्यूनतम जा रहा है, ये आप मान करके चलें। लेकिन अगर बड़े विषयों की बात करें, पॉलिटिकल साइंस या फिर आपको हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इन सब विषयों में कट ऑफ जरूर कम देखने को मिल सकता है, कट ऑफ जरूर कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो चयन के मार्क्स होंगे वो भी लगभग आपको 76 रहने वाले हैं। किस विषय में? जो मेन स्ट्रीम के विषय हैं। साइंस में थोड़ा रिलैक्स देखने को मिलेगा, थोड़ा क्या, साइंस में साइकोलॉजी वाला ही रहेगा सीन। केमिस्ट्री की बात कर लें, हिस्ट्री, फिजिक्स की बात कर लें, जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, इन सब विषयों में साइकोलॉजी जैसी ही स्थिति देखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि इन सब विषयों, जितने भी मैंने साइंस विषय का नाम लिया है, वहाँ भी लगभग सीटों की संख्या अप्रॉक्स 300 है। और वहाँ भी लगभग ईवीसी कैटेगरी में सीटें 70 से 80 या फिर 60 से एवं भी हैं। तो वहाँ भी आपको कट ऑफ न्यूनतम ही देखने को मिलेगा, और उस विषय में भी कहा जा सकता है कि सीटें शायद खाली ही रह जाएं। ठीक है, ईवीसी कैटेगरी के में। तो ये चीज़ें रहेंगी ईवीसी में। और हम ईवीसी फीमेल के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। तो ईवीसी फीमेल में 20 सीटें हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के केस में क्या है, तो चूंकि साइकोलॉजी में यहाँ मेनली फीमेल ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पर आपको ईवीसी फीमेल का कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को दिख सकता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर शायद इसका ईवीसी में जो फीमेल कैटेगरी का जो चयन हो वो 76 नंबर जाए। ठीक है, ईवीसी फीमेल का कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलेगा कंपेयर देन ओनली ईवीसी। ठीक है, कंपेयर देन ईवीसी, ईवीसी फीमेल का कट ऑफ अधिक देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर सब्जेक्ट, राइट। बिकॉज फीमेल में सीटें कम रह रही हैं हर विषय में, और चूंकि फीमेल को मात्र 30% ही रिजर्वेशन है प्रत्येक कैटेगरी का, इसलिए सॉरी 35% रिजर्वेशन है, इसलिए यहाँ पे सीटें आपको कम देखने को मिल रही हैं। तो इसका भी कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है किसी भी विषय में। ठीक है, कट ऑफ अधिक रहने वाला है, लगभग 76 रहेगा, 76 रहेगा। और चयन का जो स्कोर होगा वो भी लगभग आपको जो मेन स्ट्रीम वाले हैं उनका 78 मानकर चलिए, 78। लेकिन अगर साइकोलॉजी के केस में कहें तो जी हाँ, ईवीसी फीमेल में साइकोलॉजी में 76 है तभी शायद हो पाएगा, अन्यथा होना मुश्किल है। 80 भी जा सकता है, राइट। लेकिन हाँ, ईवीसी अगर सामान्य कैटेगरी की बात करें ईवीसी की, तो इसमें आपको शायद ओनली नेट का भी हो जाए, और इसमें तो सीटें खाली रहने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ईवीसी कैटेगरी में सीटें खाली रहेंगी। ठीक इसी तरह हम शेड्यूल कास्ट की ओर चलते हैं। शेड्यूल कास्ट में भी देखिए 80 सीटें हैं। यहाँ पर भी सेम वही सीन देखने को मिलने वाला है साइकोलॉजी के केस में। इसमें भी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जा सकता है, 36 या 38 या फिर 41 रह सकता है। ठीक है, कट ऑफ स्कोर। जो चयन का स्कोर होगा, चयन का भी स्कोर लगभग वही होने वाला है, क्योंकि इसमें भी सीटें उम्मीद है कि खाली रहने वाली हैं साइकोलॉजी के केस में। अन्य विषय हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मेन स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, इन सब विषयों में भी बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 2014 में नियुक्ति हुई थी उस नियुक्ति में ही ओनली नेट वाले का चयन शेड्यूल कास्ट में नहीं हो पाया था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में मेरे मित्र हैं जो कि बड़े ही परम प्रिय मित्र हैं, उनका नहीं हुआ था, और कई विषय में
नेट वाले का नहीं हो पाया था। इसलिए ये केवल नेट वाले अगर आसान्वित हैं कि शेड्यूल कास्ट में और मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट हैं तो उनका हो जाएगा, तो शायद मुश्किल है। विदाउट पीएचडी संभव नहीं है। हाँ, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इन सब विषयों में हम बात करें तो इन सब विषयों में आप पूरी उम्मीद रखिए कि आपका चयन हो जाएगा, अगर आप ओनली नेट हैं तब भी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कट ऑफ बहुत न्यूनतम जाने वाला है। ओके। हाँ, होम साइंस हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, इन सब विषय में ज़रूर छोटे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत रिलैक्स नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग इसका 76 ही रहने वाला है, जो चयन का स्कोर है 80 या 81 रहने वाला है। ठीक है। अब हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट में जैसा कि यहाँ पे 17 सीटें हैं फीमेल कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट फीमेल में। तो शेड्यूल जैसा कि साइकोलॉजी में मेनली फीमेल की ज़्यादा बोलबाला रहती है, इसलिए यहाँ पर भी फीमेल कैटेगरी का जो चयन का स्कोर है लगभग 76 आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो कट ऑफ है तो कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिलेगा शेड्यूल कास्ट फीमेल के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो। शेड्यूल कास्ट फीमेल में भी लगभग 76 ही कट ऑफ रहेगा, और चयन का स्कोर ये भी आप कह सकते हैं कि 76 टू 78 या 70 या 80 रह सकता है। ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की बात करें और अच्छा अन्य विषय में भी ठीक वही चीज़ें देखने को मिलेंगे, जो चयन का स्कोर होगा लगभग 81 होने वाला है। ठीक है। और जो ये कट ऑफ स्कोर है लगभग 76 टू 78, ये सभी विषयों में लगभग देखने को मिलेगा, साइंस विषय को छोड़ करके जो हिंदी, केमिस्ट्री और अन्य विषय हैं। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो यहाँ पे 8 सीटें हैं, जैसा कि शेड्यूल ट्राइब का एक भी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो शेड्यूल ट्राइब में भी यहाँ अगर साइकोलॉजी के केस में कहें तो शायद 1, 2, 3 सीटें खाली ही रह जाएँ। तो इसका कट ऑफ है 8 सीटें हैं, इसके बावजूद इसमें कट ऑफ जो है लगभग आपको 36 या 38 देखने को मिल सकता है। अन्य विषय के रिगार्डिंग कहें तो अन्य विषय में शायद इसका कट ऑफ कम रहे, लेकिन जो चयन का स्कोर होगा लगभग मानकर चलिए 76 देखने को मिल सकता है, जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं। साइंस में ठीक साइकोलॉजी वाला स्थिति देखने को मिल सकता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स हैं, उन सब विषयों में। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर में चूंकि साइकोलॉजी में 2 सीटें मात्र हैं, और साइकोलॉजी में 2 सीटें, इसी तरह अन्य विषयों में भी किसी में 1, किसी में 2 सीटें हैं, तो यहाँ पे गॉड लक है। ठीक है, यहाँ पे गॉड लक है, इसमें कट ऑफ स्कोर क्या ही कहा जाए। यहाँ पे जो भी, चूंकि फ्रीडम फाइटर ये केवल बिहार के ही अभ्यर्थियों को बेनिफिट दिया जा रहा है, और फ्रीडम फाइटर बहुत सारे ऐसे होंगे, तो बिल्कुल इसमें आपको कट ऑफ जो इस चयन का स्कोर होगा वो 80 हो सकता है, या 76 हो सकता है, या 81 हो सकता है। साइकोलॉजी के केस में हम कहें तो साइकोलॉजी के केस में भी मान सकते हैं कि शायद अगर गौतम राज जी या फिर ये जो एबीसी प्रतिभागी हैं, इन सब का बहुत अच्छा लग रहा तो इन सब का भी देखने को मिल सकता है चयन। अब हम फिर फिजिकल हैंडीकैप की ओर चलते हैं। फिजिकल हैंडीकैप में देखिए, यहाँ पर टोटल साइकोलॉजी के केस में 11 सीटें थीं। 11 सीटें थीं, और अन्य विषयों में भी अगर बात करें तो किसी में 6 सीटें हैं, किसी में 7 सीटें हैं, किसी में 8 सीटें हैं, और किसी में बहुत कम सीटें हैं। तो वहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है वो इसके रिगार्डिंग हम आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे देखिए फिजिकल हैंडीकैप में ओएच में कितने सीटें थीं। वो एक्चुअली फिजिकल हैंडीकैप में भी टोटल 11 सीटें ज़रूर हैं, लेकिन कैटेगरी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ओएच की अलग सीटें हैं, वीआई की अलग सीटें हैं, और एक मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसकी अलग सीटें हैं। तो वहाँ पर भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर साइकोलॉजी के केस में हम बात करें तो पीएच कैटेगरी में केवल ओएच में 3 सीटें थीं, और विजुअली इम्पेयर्ड में शायद 5 सीटें थीं, और इसी तरह एक अन्य कैटेगरी जो है उसमें 2 थीं मल्टीपल डिसेबिलिटी में, और एक अन्य कैटेगरी है जिसमें केवल 2। तो अगर वो इस फिजिकल हैंडीकैप के रिगार्डिंग हम कहें तो यहाँ पर भी ठीक वही वाला गॉड लक वाला स्थिति हम कह सकते हैं, गॉड लक सिचुएशन फ्रीडम फाइटर वाले कैटेगरी की तरह, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत कम हैं, और किस विषय किस अभ्यर्थियों को मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जो चयन का स्कोर होगा लगभग आप मान सकते हैं कि 76 हो तभी शायद चयन होगा। हाँ, साइकोलॉजी के केस में थोड़ा गॉड लक देखने को मिल सकता है कि 41 वाले का मे भी हो जाए, क्योंकि ये जो अधिकतम स्कोर वाले हैं 85 वाले, ये सब जो देख रहे हैं, ये संभावना है कि ये जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 41 या 43 वाले हैं, या फिर 76 या 70 पर अटके हुए हैं, उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है होने की। तो यहाँ पर कुछ एक्यूरेट कट ऑफ जो है कह पाना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है। लेकिन अगर एक्यूरेट कट ऑफ की बात करें केवल साइकोलॉजी के केस में तो इसका कट ऑफ है
38 या 36 या 41 देखने को मिल सकता है। 41, यस 41 देखने को मिल सकता है। लेकिन जो चयन का स्कोर होगा, चयन का स्कोर ये अधिक भी जा सकता है और 41 वाले का भी हो सकता है। गॉड लक यहाँ पर निर्भर करता है, क्या लक रहती है, अभ्यर्थी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हाँ, साइंस विषय की बात करें या फिर आपको अन्य किसी भी विषय की बात करें, तो वहाँ पर जो पीएच का फाइट होगा, वहाँ को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसलिए पीएच में मान करके चलें, आपको 76 है तभी शायद चयन हो पाएगा, यानी पीएचडी होना मैंडेटरी है। और अगर हम विजुअली इम्पायर्ड की बात करें तो उसमें थोड़ा रिलैक्स देखने को मिल सकता है, विजुअली इम्पायर्ड वाले में। लेकिन उसमें भी हर विषय में लगभग अभ्यर्थी मिल ही जाएंगे, तो मान करके चले कि जिनका 76 स्कोर है वो सेफ जोन में है। बाकी के लिए थोड़ा मुश्किल है कह पाना कि उनका होगा नहीं होगा, वो उनका भविष्य अंधकार में है। 17 सीटें आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड फीमेल कैटेगरी। बैकवर्ड फीमेल कैटेगरी के लिए 17 सीटें रिजर्व की गई थी। ओके, तो ये देख सकते हैं इसमें ये जितनी भी बैकवर्ड कैटेगरी की फीमेल थी उनके लिए ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसमें भी कट ऑफ लगभग वही देखने को मिलेगा, 76 to 78। अन्य विषयों की बात करें तो उसमें भी लगभग यही रहेगा। साइंस को छोड़ दिया जाए तो साइंस में साइकोलॉजी जैसी स्थिति रहेंगी और अन्य विषयों में 78 तक जा सकता है। अब हम थोड़ा जनरल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिहार सरकार की नियमावली के तहत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा अगर अनारक्षित वर्ग की सीटों पर कोई अभ्यर्थी जगह बनाने में सफल होते हैं तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में ही शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि जिनकी अगर स्कोर अधिक रहती है, अगर वो एससी कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में है, तो आप रिजल्ट में देख रहे होंगे कि उनको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जा रहा है। तो इसलिए देखिए, आपको शुरू में ही मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये जनरल कैटेगरी में यहाँ पर मैंने रेड जोन में क्यों कर दिया था। ठीक है, देखिए मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेड जोन में किस नंबर से आने लगे थे, 73 वाले को ही मैंने रेड जोन में रख दिया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो अगर पीएच कैटेगरी का भी है, अगर उसका स्कोर 85 आता है तो उसकी संभावना है कि वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है। अब ये देखिए जनरल कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी के लोग जा रहे हैं। ये देखिए बीसी है, ये भी जनरल में जा रहे हैं। एससी हैं, ये भी जनरल में जा रहे हैं। बीसी हैं 88 है, जनरल में जंप कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे देखिए जनरल फीमेल है 86 है, ये जनरल में जंप कर रहे हैं। और 85 जनरल में जंप कर रहे हैं। फीमेल ओएच है, देखिए 85 है। ये देखो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, लेकिन ये जंप कहाँ कर रहे हैं, जनरल में जंप कर रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं 83 है, जनरल में जंप कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिजर्व कैटेगरी वाले भी देखिए आप जनरल में, ये देखिए बीसी फीमेल है 81 है, ये जनरल में जंप कर रहे हैं। एससी है, इनका देखिए 81 है, ये भी जनरल में जंप कर रहे हैं। तो इसलिए जनरल कैटेगरी का जो स्कोर होगा ना, ये देखिए ग्रुप स्तर पे है, ये छोटे से ग्रुप स्तर पे ये जो लिया गया उसमें देखिए 76 से सीटें फुल हो जा रही हैं। जनरल कैटेगरी में सीटें कुल कितनी थी? 88, 85 सीटें थी और 85 के 85 सीटें 76 वाले से ही भर जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 76 से नीचे वाले का जनरल कैटेगरी में होना तो असंभव है। और जब साइकोलॉजी में असंभव है तो किसी अन्य विषय में होगा यह नामुमकिन है। और ये मिनिमम स्कोर, जैसा कि मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है, ये मिनिमम स्कोर 76 आपको है। अगर 76 पर भी हो जाए तो गॉड लक, क्योंकि अफिलिएटेड कॉलेज के बहुत सारे टीचर यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उनका स्कोर ही 86 है। उनका स्कोर ही अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो 86 होगा। तो ऐसी स्थिति में 76 का भी होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जरूर 76, 78 तक या 80 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन जो चयन की बात करें, वो 81 से नीचे वाले का होना बहुत मुश्किल है। 81 कहिए या 83 कहिए, 81 वाले थोड़ा सेफ जोन में है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है। अगर साइकोलॉजी विषय के रिगार्डिंग हम बात करें या फिर किसी भी अन्य विषय में 81 वाले सेफ जोन में, लेकिन 81 से नीचे वाले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनका चयन हो पाना किसी विषय में। इसलिए अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ हम क्या ही प्रेडिक्ट करें। साइकोलॉजी के केस में 78 जा सकता है, 80 जा सकता है कट ऑफ, या 76 ही रह जाए। लेकिन जो चयन का स्कोर होगा वो 81 से नीचे नहीं होने वाला है। और जब साइकोलॉजी में 81 से नीचे नहीं होने वाला है तो अन्य किसी भी विषय में मान के चले वही रहने वाला है। हाँ, साइंस में थोड़ा बिलो जाने को देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत कम उम्मीद है कि बिलो जाएगा। ठीक है, जो केमिस्ट्री हो गए और ये फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में ही 76 वाले का चयन होता है। अगर होता है तो गॉड लक, वो ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि उनका चयन हो रहा है।
तो ये सभी चीज़ें थी जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था शुरू में ही कि यह मात्र एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है? इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि किसी भी अभ्यर्थियों को चोट पहुँचाया जाए। जैसे यहाँ पे नोट में ही लिखा गया है, जिन अभ्यर्थियों ने अपनी निजता ज़ाहिर नहीं की, उनका नाम एबीसी के रूप में ज़ाहिर किया गया है। और एक चीज़ और है, यह स्व-आकलन था। इस लिस्ट को आप हूबहू ये ना समझें कि यही चीज़ें देखने को रहेंगी, इसलिए निराशावाद से ग्रसित बिल्कुल नहीं होंगे और अपनी तैयारी को जोर देंगे, धार देंगे। जो होगा देखा जाएगा, अपनी प्रयास को पूरी तरह से बनाए रखिए और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का चयन हो। थैंक यू सो मच आप इस चैनल पे जुड़े। थैंक यू।